ओम श्री साई राम। भगवान बाबा ने धरती पर अवतरण करके जीव सृष्टि पर अपनी कृपा दृष्टि डाली है। मानवोद्धार, मानव समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश दिया है। भगवान हजारों माँ का प्रेम देने वाली साई माँ बनी और हमें वात्सल्य का वो झरना दिया है। पिता का प्रेम और संरक्षण प्रदान किया है। साई गुरु के रूप में ज्ञान की ज्योति का प्रकाश प्रज्वलित किया है और बंधुत्व एवं भातृत्व भाव से जीवन के हर क्षण में हमारी रक्षा की है, हर पल हमारे साथ रहे हैं। आयुध से नहीं, संहार से नहीं, लेकिन दिव्यातीत प्रेम से भक्तों का जीवनोद्धार करने वाले भगवान श्री सत्य साई बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान ने जन्म लेते ही अपनी लीलाओं से अपने भक्तों को अपनी समीप बुलाया और इस तरह से बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से आगे चलकर एक ऐसा साम्राज्य हुआ कि जो साई प्रेम के अंदर तरबोड़ हो गए। भगवान श्री सत्य साई बाबा ने सत्य साई सेवा संगठन की रचना की। वो रचना भगवान के सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए की। भगवान ने हमें भक्ति मार्ग प्रदान किया और धीरे धीरे भक्ति से हम भगवान की ओर नज़दीक जाने लगे। भगवान ने हमें दिव्य प्रेम दिया और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी ज्ञान प्रदान किया और सेवा के माध्यम से साक्षात्कार की दिशा में प्रस्थान करने का अवसर प्रदान किया। 1988 में भगवान ने प्रशांति सेवा का आरंभ किया था। प्रशांति सेवा से पूरे भारतवर्ष के विविध राज्यों से भक्त प्रशांति निलय में आते हैं, 15 दिन की सेवा करते हैं और सेवा के पश्चात भगवान के पाद नमस्कार एवं आशीर्वाद लेके वतन जाते हैं। इस तरह से भगवान ने अपने भक्तों को अपनी समीप बुलाया, इन्हें सेवा से साक्षात्कार की दिशा का एक मार्ग दिखाया और सेवा भी कैसी, निस्वार्थ सेवा, सहृदय प्रेम से की गई सेवा भगवान के चरणों में समर्पित होती है। तब भगवान हमें आशीर्वाद के तौर पे पाद नमस्कार एवं विभूति प्रसाद और इनकी कृपा दृष्टि देते हैं। 1988 से 1999 तक ये प्रथा चालू रही और प्रतिवर्ष हर एक सेवा दल को प्रशांति सेवा के बाद भगवान का ये अनुग्रह मिलता रहा। जून 1999 में ये प्रथा में पहली बार परिवर्तन हुआ। जून 1999 की प्रशांति सेवा में मुझे यूटिलिटी सेक्टर का ग्रुप लीडर बनाया था। आश्रम के विविध क्षेत्रों में काम करने वाले सेवा दल भाइयों की नियुक्ति करना, उनका संकलन करना, उनकी ज़रूरत पूरी करना, इस तरह से 15 दिन की ड्यूटी भगवान की कृपा से बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हो गई। 1 जुलाई 1999 को सभी भक्तों जो सेवा में आए थे उनको लेके हमें प्रशांति हॉल में जाने का था। हम सब प्रातः प्रशांति हॉल में गए और भगवान के दर्शन की अपेक्षा में वहाँ बैठे थे। भगवान प्रातः दर्शन में आए, अति प्रसन्न मुद्रा में भगवान ने सभी भक्तों को दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। लेकिन ये पहला मौका था कि जिस सेवा के पश्चात भगवान ने पाद नमस्कार एवं विभूति प्रसाद नहीं दिया। कई भक्तों के मन में ये सवाल भी आया कि ये साल भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसी साल से ये प्रथा स्वामी ने सभी के लिए बंद कर दी। इसके पीछे जो
कारण है वो समझने की हम कोशिश करते हैं। भगवान कई बार कहते हैं कि ये जो अवतरण है, ये जो शरीर है, वो तो निराकार चैतन्य का साकार स्वरूप है। भगवान तो हर इंसान के अंदर है, हर इंसान के हृदय में व्याप्त है, हर जीव में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। इसीलिए आप ये ज्ञान प्रदान करो। आपने बहुत अच्छी भक्ति की, आपने बहुत अच्छी सेवा की, लेकिन अभी भक्ति मार्ग और कर्म योग में ज्ञान योग का समावेश करके हर जगह पे हम ईश्वर का दर्शन करें और हर सेवा प्राप्ति में हमें सामने वाले में ईश्वर का ही दर्शन हो, ये ज्ञान देने के लिए भगवान ने शायद ये प्रथा बंद की। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग से किया गया कर्मयोग हमें मुक्ति की दिशा में अग्रसर करता है, और शायद यही रीज़न होगा कि भगवान ने हमें पाद नमस्कार देना बंद कर दिया और भगवान ने ये संदेश दिया कि आप जहाँ भी सेवा करते हो, जिसकी भी सेवा करते हो, उसमें आप मेरा दर्शन करो। और सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्ची भक्ति से प्रदान की गई सेवा जब समर्पित भाव से साईं चरणों में समर्पित होती है तो ईश्वर वहाँ व्याप्त ही है। ये गीता के श्लोक में भी कहा गया है। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ और मेरे लिए वो कभी अदृश्य नहीं है। गीता का ये ज्ञान हम सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। प्रशांति सेवा के पश्चात जब दर्शन में बैठे थे तो मैंने भगवान से एक प्रार्थना की थी कि हे भगवान, अभी 99 का साल जो है वो 20वीं सदी का आखिरी साल है। वैसे तो ये एक आंकड़ा की माहिती है, लेकिन सदी का परिवर्तन मैं आपके सानिध्य में बिताना चाहता हूँ और आपकी कृपा रहे तो मैं आपके दर्शन हेतु प्रशांति निलय आऊँ। नाताल का पर्व आया और स्वामी की कृपा से मुझे ये अवसर प्रदान हुआ कि दिसंबर 99 में मैं प्रशांति निलय पहुंचा। सारे विश्व से सभी समुदाय के लोग प्रशांति निलय में एकत्र हुए थे। सभी की मनसा वही थी कि भगवान के सानिध्य में ही सदी का परिवर्तन हमें देखें। 20वीं सदी का सूर्यास्त और 21वीं सदी का सूर्योदय देखने का जो अवसर है वो साक्षात परमात्मा के सानिध्य में हो, किसको पसंद नहीं आता। और इसीलिए ये सब की प्रार्थना रही। अच्छी तरह से नाताल में भगवान ने बहुत अच्छे दर्शन दिए और 31 दिसंबर को विश्व भर के अनेक देशों से आए संगीतकारों ने एक सिम्फनी स्वामी के सामने प्रस्तुत की और अपना भक्ति भाव प्रकट किया। 31 दिसंबर की रात भगवान के कृपा से, आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह से और बीत गई और 21वीं सदी का सवेरा प्रशांति निलय में सूर्योदय के साथ हुआ। और ये सवेरा हम सभी के जीवन में सदाएं बनी रहे, ऐसी दिव्य प्रार्थना के साथ जय साई राम।